नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन डिग्री पार्ट 3 में एडमिशन को लेकर के है और ये इन्फॉर्मेशन बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 2018 से 21 वाले छात्रों के लिए है, जो छात्र डिग्री पार्ट 2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही उनके मन में ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा है कि डिग्री पार्ट 3 में एडमिशन कब से होंगे उनके कॉलेज में, तो वो कैसे पता करेंगे। छात्रों तक कुछ कॉलेज के जो नोटिस है वो भी पहुंच गया होगा, तो इस पर भी विशेष कमेंट मेरे चैनल पे आ रहे हैं कि सर कुछ कॉलेज डिग्री पार्ट 3 में एडमिशन ले रही है, तो क्या हमारे कॉलेज भी उसी प्रकार से एडमिशन लेंगे। तो इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड करिए। तो आप निफिकीर होकर के इस वीडियो को पूरा देखिए। आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके कॉलेज में एडमिशन हो रही है या नहीं हो रही है या कब से होंगे, ठीक है। तो दोस्तों बिना बात बढ़ाए हुए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूनिवर्सिटी अगर किसी कॉलेज को मान्यता दी है बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एडमिशन के लिए, तो उन्होंने अपने जो कॉलेजों का जो ईमेल आईडी होते हैं और ऑफिशियल साइट होते हैं या प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य या प्रोफेसर या इंचार्ज का नंबर भी उस साइट पे डाल दिया गया है, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप लोग को खुद से यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से उन अपने कॉलेज का जो प्रधानाचार्य होते हैं उनका मोबाइल नंबर पता करके आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आपके कॉलेज में एडमिशन जो डिग्री पार्ट 3 में होंगे वो कब से होंगे या हुआ है या हो रही है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके लिए मैं आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूं, ठीक है। आपको सबसे पहले आना है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट lnmu.ac.in पे। जैसा आप लोगों को ये साइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपको नीचे आना है, कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे नीचे आना है। आने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे कॉलेजेस का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कॉलेजेस का ऑप्शन मिलेगा जो कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को बढ़ा देता हूँ। देखिए कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आप लोगों को कंसल्टेंट कॉलेज भी दिया गया है, इसके बाद अफिलिएटेड डिग्री कॉलेज दिया गया है और अफिलिएटेड बीएड कॉलेज दिया गया है। तो आप लोगों को कंसल्टेंट कॉलेज और अफिलिएटेड डिग्री कॉलेज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका कॉलेज कंसल्टेंट है अर्थात अर्ध सरकारी है तो आपको ऊपर वाले व्यू कॉलेजेस लिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज आपको पता है कि हमारे कॉलेज प्राइवेट है, अफिलिएटेड है, तो आपको व्यू कॉलेज लिस्ट पे जो नीचे वाला अफिलिएटेड कॉलेज वाला लिस्ट है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और नहीं पता है तो आपको कंसल्टेंट और अफिलिएटेड दोनों पे क्लिक करके चेक कर लेना है, अपने कॉलेज का नाम आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसल्टेंट कॉलेज पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही कंसल्टेंट कॉलेज पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए कंसल्टेंट कॉलेज लिस्ट आप यहाँ पे जिला वाइज दिया गया है, ठीक है दोस्तों, जिला वाइज दिया गया है। अगर आपने दरभंगा जिला के किसी भी कॉलेज में कंसल्टेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे शो होगा पहले, जैसे सीएम कॉलेज दरभंगा, और उनका जो प्रोफेसर है अभी वो देख सकते हैं यहाँ पे विश्वनाथ झा है। इसके बाद उनका फ़ोन नंबर दिया गया है, इसके बाद मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर जो दिया गया है, इस मोबाइल नंबर से आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं अपने ये सीएम कॉलेज का, ठीक है। इसके बाद सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा का है डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद, तो इसका भी यहाँ पे नंबर दिया गया है। आप मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं, ईमेल आईडी भी देख सकते हैं और साइड में ऑफिशियल साइट भी रहता है, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद है सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा, ये भी कंसल्टेंट कॉलेज है तो लॉ कॉलेज के लिए है ये, ठीक है। इसके बाद मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा, तो इस पर नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मरवाड़ी कॉलेज में एडमिशन हो रही है या नहीं हो रही तो फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया और ईमेल आईडी दिया गया, तो ईमेल आईडी से आप पता कर सकते हैं। इसके बाद है MRM कॉलेज दरभंगा, तो इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद KS कॉलेज लहरियासराय, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं सभी का मोबाइल नंबर और सभी का ईमेल आईडी इसमें दिया गया है। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में कौन कौन से कंसल्टेंट कॉलेज है वो यहाँ पे दिया गया है। या आर के कॉलेज मधुबनी जिसके प्रिंसिपल है और डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे स्वैप हो चुका है, उसके बाद जो है ईमेल आईडी भी स्वैप हो चुका है। JN कॉलेज मधुबनी जिसका प्रिंसिपल है डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ये दरभंगा का हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का जो कंसल्टेंट कॉलेज है वो यहाँ पे है। इसके बाद जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का जो कंसल्टेंट कॉलेज है वो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये तो कंसल्टेंट कॉलेज का लिस्ट था। अगर आपका कॉलेज इस लिस्ट में नहीं है तो आप लोग को घबराना नहीं है, सभी कॉलेज का लिस्ट होता है। तो आपको चेक करना है अफिलिएटेड कॉलेज लिस्ट में, ठीक है। अफिलिएटेड कॉलेज लिस्ट पे क्लिक करिएगा तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज है वो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों को वेट करना है, थोड़ा
लॉगिन होने दीजिए इसको। जैसे ही अफिलिएटेड कॉलेज पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे अफिलिएटेड कॉलेज वाला लिस्ट पे जो है ये सब शो अप नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। मैं अफिलिएटेड कॉलेज जितने भी उनका मोबाइल नंबर यहाँ से प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रुका करके और मोबाइल नंबर को लेगा आपके जो भी कॉलेज है उन कॉलेज का, ठीक है, और उसके बाद आप फ़ोन करके पता करिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपका जो कॉलेज आएगा वो उस पर आप रोक करके और अपना जो कॉलेज का नंबर है वो आप अपना यहाँ से नोट डाउन करके फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे ये जो लिंक है, ये जो पेज है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसके माध्यम से नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो सभी कॉलेज का नंबर यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है जो कि अफिलिएटेड कॉलेज का है। कंसिस्टेंट कॉलेज का तो दिया है लेकिन अफिलिएटेड कॉलेज का नहीं दिया गया, तो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो।